शारदीय नवरात्रि 2023। इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से शुरू हुई। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है। नवरात्रि के 2 दिन सबसे खास माने जाते हैं, अष्टमी और नवमी। नवरात्रि की अष्टमी के दिन माँ महागौरी का पूजन किया जाता है और नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से होती है, लेकिन नवरात्रि का समापन अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन के साथ होता है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी लोगों में अष्टमी और नवमी की तिथि को लेकर कन्फ्यूजन है। तो आइए जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी और नवमी की सही डेट क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान केंद्र में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शारदीय नवरात्रि समापन विधि पूजा के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि इस दिन हवन कैसे किया जाता है व कन्या पूजन कैसे किया जाता है, जिसमें कलश स्थापना के समय जो नारियल रखा जाता है उसका क्या करें व कलश के पानी का क्या करें, व नवरात्रे में ही हवन कुंड त्रिकोण क्यों होता है, इन सब विधि के बारे में। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जानिए हमारी नई वीडियो के बारे में। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो आइए शुरू करते हैं। नवरात्रि समापन पूजा विधि एवं हवन कैसे करें और कन्या पूजन किस प्रकार करें। तो दोस्तों, कब है महाअष्टमी? इसे दुर्गा अष्टमी भी कहते हैं। इस बार अष्टमी तिथि 21 अक्टूबर शनिवार को रात 9:53 पर शुरू होगी और अष्टमी तिथि का समापन 22 अक्टूबर को रात 7:58 पर होगा। उदया तिथि की वजह से अष्टमी तिथि 22 अक्टूबर रविवार के दिन ही मनाई जाएगी। 22 अक्टूबर को कन्या पूजन के कई मुहूर्त बनते हैं, जिसमें एक सुबह 7:51 से लेकर सुबह 9:16 तक रहेगा। उसके बाद सुबह 9:16 से लेकर 10:41 तक रहेगा। इन दोनों मुहूर्त में कन्या पूजन किया जा सकता है। वहीं 22 अक्टूबर को सुबह सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। इस दिन सुबह 6:26 से लेकर शाम 6:44 तक यह योग बनेगा, जिसमें कभी भी कन्या पूजन किया जा सकता है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं। इस बार नवमी तिथि 23 अक्टूबर सोमवार के दिन पड़ रहा है। इसे महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार नवमी तिथि 22 अक्टूबर को शाम 7:58 पर शुरू होगी और इसका समापन 23 अक्टूबर को शाम 5:44 पर होगा। 23 अक्टूबर को कन्या पूजन मुहूर्त सुबह 6:27 से लेकर सुबह 7:51 तक रहेगा। इसके बाद सुबह 9:16 से लेकर सुबह 10:41 तक भी कन्या पूजन रहेगा। इस दिन अन्य पूजन मुहूर्त दोपहर 1:30 से लेकर दोपहर 2:55 तक और उसके बाद दोपहर 2:55 से लेकर दोपहर 4:19 तक है। दोस्तों, विधि शास्त्रों के मुताबिक नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि पर कन्याओं को उनके घर जाकर निमंत्रण दे। गृह प्रवेश पर कन्याओं का पूरे परिवार के साथ पुष्प वर्षा से स्वागत करें और नवदुर्गा के सभी नामों के जयकारे लगाएं। अब कन्याओं का आरामदायक और स्वच्छ जगह पर उनको बैठाया जाए। सभी के पैरों को दूध से भरे थाल में रखकर अपने हाथों से धोएं। कन्या के माथे पर अक्षत, फूल, कुमकुम लगाएं। फिर माँ भगवती का ध्यान करके इन देवी रूपी कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराएं। भोजन के बाद कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा उपहार दें और
उनके पैर छूकर आशीष लें। दोस्तों, अब बात करते हैं हवन यज्ञ कुंड के बारे में। मूल रूप से यज्ञ हवन कुंड 8 प्रकार के होते हैं, जिनका प्रयोग विशेष प्रयोजन हेतु ही किया जाता है। हर यज्ञ कुंड का अपना एक विशेष महत्व होता है। उस यज्ञ कुंड के अनुरूप व्यक्ति को उस यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों, ये हवन कुंड जो जिस स्थिति में बनाए जाते हैं उनके बारे में मैं आपको अपनी अगली वीडियो में चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि त्रिकोण हवन कुंड नवरात्रि में क्यों बनाया जाता है। इस हवन यज्ञ कुंड का निर्माण त्रिभुज के आकार में किया जाता है। इस यज्ञ कुंड का विशेष रूप से शत्रुओं पर विजय पाने वाले और उन्हें परास्त करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, अब बात आती है कलश के ऊपर रखे नारियल का प्रयोग कैसे करें। नवरात्रि के बाद कलश पर रखे नारियल को लाल कपड़े में बांधकर हम अपने पूजा घर में रख सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से साल भर माता रानी अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखती हैं। साथ ही माता रानी हमें धन और वैभव का आशीर्वाद भी देती है। नारियल को घर के मुख्य दरवाजे पर लाल कपड़े में लपेटकर बांध सकते हैं। फिर अगली नवरात्रि के बाद पहले से बंधे नारियल को नदी में प्रवाहित कर दें और उसके स्थान पर नवरात्रि के बाद कलश से हटाए नारियल को उसी प्रक्रिया से बांध दें। व्यापारी हैं तो व्यापार के स्थान पर भी उसी नारियल को रख सकते हैं। इससे व्यापार में बरकत बनी रहती है। नवरात्रि में पारण पर कलश हटाने के बाद नारियल का प्रसाद भी घर के सदस्यों में बांट सकते हैं या कलश के नारियल को नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। कन्या पूजन में भी नारियल का प्रसाद बांटा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अब आप बोलोगे कि वो जो अक्षत उसके नीचे रखे गए हैं उसका क्या करना है। वहीं घट स्थापना के दौरान कलश के नीचे जो अक्षत यानी चावल रखे जाते हैं, नवरात्रि के आखिरी दिन कलश हटाने के बाद चावल को घर के हर कोने में छिड़कना चाहिए। हिंदू धर्म में चावल सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि कलश के नीचे रखे चावल को घर में छिड़कने से कभी धन की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। अब बात आती है कलश के जल का क्या करें। कलश हटाने के बाद उसके जल को घर में सभी जगह छिड़कना चाहिए। सदस्यों पर भी छिड़कना चाहिए। यदि व्यापारी हैं तो व्यापार स्थान पर उस जल का छिड़काव करें और किसान है तो खेत में उस जल का छिड़काव करें। इससे सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा हमें नवरात्रि समाप्त होने के बाद पूजा पाठ की सामग्री को नदी में प्रवाहित करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है और पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अष्टमी या नवमी के दिन पंडित जी को घर पर बुलाना है और अच्छी सी विधि से हवन कराना है। हवन के पश्चात हमें माता के नवरात्रि की जोत करनी है, फिर आरती करनी है और प्रसाद का भोग लगाकर हमें कन्याओं को निमंत्रण देना है। उसके बाद कन्याओं का पूजन करना है और माता के जयकारे लगाने हैं। उसके बाद कन्याओं पर फूल बरसाने हैं और उनके पैर धोकर उन्हें भोजन कराना है। उसके बाद हमें नवरात्रि की पूर्ण विधि से कलश को व नारियल को हटाकर एक तरफ रख देना है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और नई जानकारी लाएंगे और अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।